आवाज आ रही है कि नहीं? तो 71 बीपीएससी मेंस के लिए हैंड रिटन मॉडल आंसर्स में कला को पटना कलम शैली को आज हम आपको बताएंगे। और पिछले बार ये क्वेश्चन है जो आपको शॉर्ट में पूछा गया था, तो कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्ट में लिखने के लिए जब 32 नंबर 38 नंबर का जब क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें कैसे छाट के है जो 8 नंबर का लिखने का प्रयास करें, क्योंकि आप 4 पेज को कैसे है जो हमें 1.5 पेज में है जो उसको समेटना है, तो ये भी है जो चर्चा करेंगे आपके साथ। समझ गए? आवाज आ रही है? चलिए, तो सबसे पहले है जो क्या करना है कि आपको 71 जो भी दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है कि आप 13 महीने, ये देखिए ये पूरा क्वेश्चन है जो आपका बना हुआ है, ये पूरा 13 महीने का जो करंट अफेयर्स है और उसमें स्टैटिक पार्ट है, पूरा क्वेश्चन है जो आपका ये बना हुआ है। 100 क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। इससे करंट GS2 के भी इसमें पार्ट को जो कवर किया गया है। आपको डे 1 से लेके है जो डे 30 तक आपको लिखना है। ये क्वेश्चन है जो सब बना हुआ है, पेपर आर्टिकल से सब क्वेश्चंस को निकाला गया है। प्रस्तावना जो चर्चा में थी उससे भी क्वेश्चंस है जो हम लोग है जो बना दिए हैं। नदी संकट, संघर्ष की चुनौती, क्षेत्रीय अस्मिता बनाम राष्ट्रीयता, वैध मतदान की पहचान, सुरक्षा परिषद, डेटा सुरक्षा, ब्रिक्स समिट, ये सब क्वेश्चंस है जो आपको 100 क्वेश्चंस है जो आपको यहाँ देखने के लिए है जो मिलेंगे। इसके इसको कहाँ से लिखना है इसके लिए जो हम आपको बता देते हैं कि ये आपके लिए जो पेपर PDF है, जो 13 महीने का जो पेपर PDF है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो आप जरूर है जो पढ़िए, वो आपको बहुत काम करेगा। ये देखिए यहाँ से सब क्वेश्चंस को है जो हम लोग बनाने का प्रयास किए हैं। ये टोटल क्वेश्चन जो है ये 13 महीने का जो PDF है यहाँ से जो बनाने का जो प्रयास किए हैं 426 पेज का है। ये 13 महीने का, पिछले 13 महीने का एक एक आर्टिकल को, जो हिंदी का इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है उसको है जो आपके सामने रखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर है जो ये 100 क्वेश्चंस अगर आप लिख लेते हैं, जो करंट अफेयर का मैंने दिखाया 100 क्वेश्चंस लिख लेते हैं तो आपको GS1 GS2 दोनों में है जो ये काम करेगा। समझ गए ना? और इससे में भी इससे के बहुत सारे कोटेशंस, अलग अलग कोटेशंस भी है जो आपके सामने है जो इसमें रखे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये आपके लिए। समझ गए? इसे प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर जो कंसल्ट कर सकते हैं 9673258206। 13 मंथ का है, 426 पेज है, 100 क्वेश्चन है जो इससे है जो बनाए गए। इसमें 100 क्वेश्चन में आपको GS1 और 2 दोनों है जो कवर हो जाएंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक। तो ये है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए, अब है जो हम लोग आज के जो पटना कलम शैली है जिस पे जो चर्चा करेंगे उसको देखते हैं कि क्या है जो पटना कलम शैली में है जो क्या लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए पटना कलम, पहले आपको 2-3 चीज समझना है कि जब आप लिख रहे हैं तो आपके फ्लो है जो उसी तरह से होना चाहिए। समझ गए ना? फ्लो है जो नहीं टूटना चाहिए। अगर फ्लो टूट जाता है तो निश्चित रूप से जो समस्या है जो उत्पन्न होती है, तो फ्लो है जो नहीं टूटना चाहिए। आपको इस तरह के फिगर्स, 1-2 फिगर्स है जो आपको है जो डालना है। चलिए, इसको इंट्रोडक्शंस में दिखाई दे रहा होगा, इसको इंट्रोडक्शंस कैसे लिखना है, जो थोड़ा सा ब्लर हो गया है PDF बनाने में, लेकिन चलिए इसको मैनेज कर लीजिएगा आप थोड़ा। देखिए, अब इस चीज को लिखना है, पटना कलम विश्व की पहली शैली जिसे स्कूल शैली के नाम से भी जाना जाता है या दर्जा प्राप्त हुआ है। 18वीं शताब्दी में मुगल शासक के पतन के बाद राजकीय संरक्षण प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय शासन की ओर है जो झुका हुआ, जो बिहार, पटना तथा गंगा के दोनों किनारों
पर यूरोपीय क्षेत्र में बाजार खा ठहरा हुआ। तो अब ये है जो 38 नंबर का लिख रहे हैं, तो आप है जो इंट्रोडक्शन कम से कम है जो आपका 30 से 35 वर्ड है जो होना चाहिए। समझ गया, ये इंपॉर्टेंट है। जो कला 200 वर्षों तक अपनी जन कला, स्वकल्पित कला और जनता की अभिव्यक्ति कला, स्पष्ट वाणी को प्रकट करने वाली कला, जो प्रकटीकरण, अलंकरण, सृजनात्मक सौंदर्यीकरण के संगम में चंद्रमा को शोभित होने जैसी कौशल और निपुणता को उत्सृंखित करता है। ये बहुत भारी वर्ड है, आप है जो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तभी लिख पाइएगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप है जो नहीं लिख पाइएगा। तो ये सब वर्ड है जन कला, स्वकल्पित कला, जनता की अभिव्यक्ति कला, स्पष्ट वाणी को प्रकट करने वाली कला, जो अलंकृत, सृजनात्मक सौंदर्यीकरण के संगम में चंद्रमा के शोभित होने जैसी कौशल और निपुणता को उत्सृंखित करता है। तो इस सब वर्ड को है जो आपको लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि ये सब आपको कीवर्ड के रूप में रखें कि आप एग्जाम में है जो जाकर है जो लिख दे। फिर है जो ये 3 कला है, मुगल कला, ब्रिटिश और पर्शियन कला का संगम है, जिसे कंपनी शैली, कजली शैली, सियाही शैली और स्कूल शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 शैली के नाम से जाना जाता है, कंपनी, कजली, स्याही और स्कूल शैली के नाम से जाना जाता है। ये फिगर है जो आपको जरूर है जो देना है 8 नंबर के क्वेश्चंस में अगर लिख रहे हैं तो ये है जो जरूर है जो आपको देना है। फिर देखिए कैसे है जो विस्तार हुआ कला का, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और बिहार के क्षेत्रों में भी है जो ये कला का है जो विस्तार हुआ है। समझ गए, तो ये है जो आपको जरूर करना है लिखते समय ये सब चीजें। जब 38 नंबर के क्वेश्चन जब लिख रहे हैं तो इसको है जो आपको जरूर करना है। समझ गए ना। चलिए पहला है, अब इसकी विशेषताएं हैं, तो आप विशेषता लिखते समय बहुत सारी चीजों को आप वर्ड को है जो तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। जन सम्मान कला, आप है जो 8 नंबर में सिर्फ आप हेडिंग लिख सकते हैं, उसमें है जो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपके पास टाइम निकल जाएंगे, उतना लिख भी नहीं सकते हैं। प्राकृतिक से संबंध कला, जिसमें पशु पक्षी कला के माध्यम से दिखाया गया है, रंग का प्रयोग किया गया है, मौसम आधारित कला है, खनिज पदार्थों का उपयोग है जिसमें किया गया है। समझ गया, बनावट इसका जो था किस प्रकार से जो कैनवास का जो प्रयोग किया जाता था, तो इस तरह के आपको लिखना है। उपकरण कला में है जो पशु, जानवर, गिलहरी, पक्षी के बाल के पंख का है जो उस समय भी जो टेक्नोलॉजी थी। समझ गया ना, उस समय भी ये टेक्नोलॉजी थी जो कला में प्रयोग किया जाता था। सहज तथा मौलिकता पर कला, धर्मनिरपेक्ष कला, सभी धर्मों को समावेशित करने वाली है जो ये कला थी। समझ गया, आवश्यकता अनुसार कला का प्रयोग, स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति कला। तो ये सब वर्ड को है जो लिखते समय बहुत इंपॉर्टेंट है। रंग में लाह, नील, गाय के मूत्र, कालिक और मिट्टी का है जो प्रयोग है जो किया जाता था। समझ गया, व्यवस्था है, जीवन यापन, किस पर है व्यवस्थित था, जीवन यापन के रूप में एक कला को देखा जाता था। बाजार में कला का प्रयोग आर्थिक रूप से, माने जो आर्थिक कला के रूप में भी है जो इसे जाना जाता था, लोग अपने जीवन यापन है जो इससे करते थे। और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के रूप में भी है जो इसका प्रयोग है जो किया जाता था। समझ गए। अब इसके महत्व जो है, मौलिकता, विविधता, नक्काशी, मिश्रित कला का महत्व चरमोत्कर्ष पर है जो आज भी महत्व को दर्शाता है। इसके लिए राष्ट्रीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल, खुदा बख्श लाइब्रेरी, जलान संग्रहालय और बिहार कला भवन में है जो इसकी है जो प्रदर्शनी है जो लगाई जाती है। तो इस तरह के है जो आपको महत्व जो है अभी भी वर्तमान में पटना कलम का जो महत्व है, उस महत्व को है जो कहाँ कहाँ राष्ट्रीय संग्रहालय में, विक्टोरिया मेमोरियल में, खुदा बख्श लाइब्रेरी, जलान संग्रहालय और बिहार कला भवन में है जो चित्रित है जो किया गया है। अब है जो कला के कौन कौन थे, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में कौन कौन से कलाकार थे, उनकी क्या चित्रकारिता थी और उनकी जो विशेषता क्या थी। आप है जो ये 38 नंबर के क्वेश्चंस में आपको ये लिखना बहुत जरूरी है। समझ गए ना, 38 नंबर का अगर क्वेश्चंस लिखना है तो लिखना। 8 नंबर में ये सब जरूरी नहीं है क्योंकि आपके पास समय की है जो बहुत कमी रहती है, तो आप है जो इस तरह से है जो आप लिख सकते हैं। समझ गए, अगर 38 नंबर में है तो ये सब चीज है जो आपको देना बहुत जरूरी है। समझ गए। महिला कलाकार कौन थे, सोना बीबी, दक्षो बीबी और शांति बीबी। समझ गए। एक कविता है, उस कविता को जरूर लिखे। मुगल काल के कलाकार थे शाही मस्जिद और चितेरे, चित्र उभरे जनजीवन के, वो पटना कलम के चित्रकार थे। ये भावनात्मक कला है जो दिखाता है। समझ गए। नर नदारी, मछली वाली, मिस्त्री, बढ़ी और कसाई, नाई, धुनिया, पान वाला, चर्मकार को विषय बनाया। ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति कला को है जो दिखाता है। ललिया की लाली खूब लुभाए, वो पटना कलम के चित्रकार थे। रंग प्रदर्शित, ये तो आपको 8 नंबर में भी रहे या 38 नंबर में भी रहे। अगर 8 नंबर वाले में अगर ये लिख दिए इतना,
तो आपको 3 नंबर तो खैर फिक्स हो गया, आपको समझ गए, चाहे आप जितना है जो मटेरियल लिख दे आप, समझ गए। तो ये चीज है जो ध्यान है जो रखना है लिखते समय। पतन अब है जो आगे है जो कभी कभी क्वेश्चंस, पतन तो पुनरावृत्ति की कमी, इस कला को आगे बढ़ावा नहीं दिया गया, आधुनिकता का प्रभाव हुआ, बहुत सारे है जो मशीनीकरण के दौर में इस कला है जो अंदर दब कर रह गई, पलायन हो गया, जब उनके पास रोजी रोजगार नहीं रहा तो पलायन हो गया, जन भावना के नकारात्मक स्वरूप को देखा गया, फिर धीरे धीरे इससे लोग दूर है जो होते गए, और तकनीक का विकास ने है जो इस कला को पतन की ओर है जो लेके गया। प्रयास क्या होना चाहिए, तो सरकार को बजट प्रावधान में है जो कला को लेकर है जो काम करनी चाहिए, प्रशिक्षण है जो आधुनिक प्रशिक्षण से उससे जोड़ना चाहिए, रोजगार के रूप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, कला विश्वविद्यालय में इसको जो पढ़ाने की है जो बारीकियों को पढ़ाने की है जो कहीं ना कहीं जरूरत है, शिक्षण प्रशिक्षण, सरकार का प्रोत्साहन, अन्य कला जैसी दूसरे जो कला है जैसे मधुबनी पेंटिंग है उस तरह इसको भी प्रोत्साहन मिले, जीआई टैग इसको जो प्रोत्साहन करने के लिए जो सरकार काम करे, संस्कृति से जोड़ने का है जो सरकार काम करे, रेडियो टीवी पर जागरूकता करने का है जो काम है जो करे, समझ गए। तो ये है जो आपका पटना कलम से रिलेटेड जो भी जो फैक्ट्स जो आपको जो मिलने का प्रयास किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। तो अगर 8 नंबर में अगर आप ये लिखते हैं तो मुझे लगता है कि ये इससे अगर कुछ चुरा कर अगर 8 नंबर में लिख देते हैं तो बहुत है जो आपको है जो काम करेगा। पेपर पीडीएफ ये सब चीज लेने के लिए आप है जो इस नंबर पे है जो कंसल्ट है जो कर सकते हैं, समझ गए। कुछ क्वेरी है तो आप क्वेरी को है जो जरूर है जो पढ़ने का प्रयास कीजिए, जो भी क्वेरी है आप जरूर है जो कमेंट में लिखिए अपनी क्वेरी को। आठ नंबर के क्वेश्चंस में इसको जरूर लिखना है, ये ध्यान रखना है, 8 नंबर के क्वेश्चंस में इसको जरूर लिखना है। हमारे साथ जो भी यहाँ मेंस लिख रहे थे तो उन्होंने है जो इस चीज का है जो प्रयोग जरूर किया, आपको हम दिखाते हैं उनकी कॉपी। तो 8 नंबर में है जो आपको जरूर है जो इस तरह के कॉपी को है जो लिखने का है जो प्रयास है जो जरूर करें, आपको अच्छा नंबर है जो मिल सकते हैं। तो पेपर पीडीएफ के लिए जो मेंस लिख रहे हैं आपसे निवेदन है कि आप जरूर पेपर पीडीएफ पढ़ें। 100 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स का, उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस है जो आपको नहीं पूछने जा रहा, वो आपको जीएस 2 में भी है जो काम है जो करेगा, ये जो ध्यान रखिएगा। देखिए पटना कलम के जो जो हमारे साथ जो जुड़े हुए थे उन्होंने है जो क्या ये 8 नंबर वाले क्वेश्चंस में जो क्या लिखा है, जो हमने जो नोट्स आपको दिखाया उससे है जो आपको मिलता जुलता होगा। 18वीं शताब्दी में पटना कलम मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार में पटना के आसपास क्षेत्रों में संरक्षण प्राप्त हुआ। ये आपको 20 से 25 शब्द में है जो आपको लिखना है, क्योंकि आप पूरा नहीं लिख सकेंगे। ये है जो किस किस क्षेत्रों में विस्तार हुआ था, हिमाचल प्रदेश राजस्थान के क्षेत्रों में, तो ये सब है जो 1 नंबर है जो यहाँ से भी मिल सकता है, समझ गए। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। बनावट है, अब पूरा बनावट जो उसकी है जो विशेषता नहीं लिख सकते थे। बनावट 25 सेंटीमीटर कैनवास, मौलिकता पर जन कल्याण कला, पर्यावरण आधारित कला, रंगों का प्रयोग और व्यवसाय आधारित कला, समझ गए। तो आपके पास समय कम है। कलाकार में कौन थे? माधवलाल, महादेवलाल, ईश्वरी प्रसाद। महिला में सोना बीबी, दक्षो बीबी, समझ गए। और जो हमने बताया था कि ये जो है उन्होंने है जो लिखने का मुगल काल के चित्रकार थे। नर नदारी मछली वाली, नाई धुनिया पान वाला, कर्मकार को चित्रकार बनाया, लाली की ललिया खूब लुभाया, वो पटना कलम के कलाकार थे। उन्होंने ही जो कोटेशंस को जो लिखने का प्रयास किया, क्योंकि 8 नंबर है, 80 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख सकते। इन कला को सरकार द्वारा जागरूकता न मिलने के कारण कला का है जो पतन हो गया, इन्होंने जो क्लोज किया। तो इससे ज्यादा है जो आप वहां नहीं लिख सकते थे। चंपारण के इनके अगर कुछ क्वेश्चंस, इनके चंपारण को अगर कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए जो इन्होंने लिखा है, देखिए चंपारण गांधी के प्रयोगशाला का शिशु से नवयुग की अवस्था है।
ये सब चीज जो आप लिख रहे हैं, एक वर्ड जो आप लिखते हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है लिखते समय, ये सब समझ गया ना। शिशु से नवयुग की अवस्था, जो प्रयोगशाला दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने जो प्रयोगशाला किया, जो प्रयोग किया, वो कहाँ, चंपारण में है, जो उन्होंने जो क्या किया उसको यहाँ पर लगाया, जिसमें किसानों के शोषण तथा फसल की विविधीकरण की समस्या को लेकर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने अपनी समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर है जो रखने का है जो प्रयास किया। एकदम सिंपल और इंपॉर्टेंट चीज है जो आप है जो वहां पर है जो लिखे, ज्यादा इधर उधर की बातें हैं जो ना लिखे। अब है जो उसके कारण के बारे में था, तो बहुत सारे कारण जो थे आप यहाँ पर लिख दिए हैं। आर्थिक कारण है, कृषि का जो भी है ये सब चीज लिख दिए, सामाजिक कारण, पर्यावरण जो कारण थे, अंतर्राष्ट्रीय कारण थे जरूर है जो सब लिखिए, तत्कालिक कारण है जो जरूर लिखिए, जो पैन खर्चा जो होता था, गांधी का आगमन हुआ। अब स्वरूप जैसी पूछ रहा है तो उसमें है जो पूरा लिखने का प्रयास है। पटना में प्लांट एसोसिएशन से है जो उनके जो मुलाकात होती है, लेकिन कोई निर्णय है जो वहां पर नहीं होता है। उसके बाद तिरहुत जाते हैं, मोर्चे से मुलाकात होती है, वहां भी कोई सुनने वाला नहीं होता है। तब गांधी जी ने क्या किया, अपनी अंतर आत्मा की आवाज, क्या लिखे उन्होंने, अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनते हैं, और तथा मोतिहारी में है जो सरकार द्वारा एक कमेटी की गठन की जो घोषणा है जो करते हैं। कानून का सम्मान, यहाँ पर उन्होंने लिखा है लड़का, कानून का उल्लंघन करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए, वहां उल्लंघन नहीं था, यहाँ पर सम्मान लिखना चाहिए था, मिस्टेक हो गया है लड़का से। कानून का सम्मान करते हुए उन्होंने, लेकिन उल्लंघन लिख दिया है, चलेगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। कानून का उल्लंघन करते हुए तथा अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए मोतिहारी में सरकार द्वारा एक कमेटी की घोषणा है जो करती है, वही चंपारण एग्रीगेशन कमेटी है जो बनता है, समझ गए। रिपोर्ट्स जो था वो तो आप जानते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में क्या प्रभाव पड़ा, तो 10 पॉइंट है जो आप जरूर लिखिए इसमें। राष्ट्रीय राजनीति में गांधी का एक नया भूमिका हुआ, गांधी का सत्याग्रह का एक नया प्रयोग, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, किसान के मुद्दे राजनीति हुए, इसके प्रभाव अन्य आंदोलन खेरा अहमदाबाद पर पड़ा, किसान संगठन का गठन हुआ, यहाँ से पहले उससे पहले जो कोई गठन था किसान संगठन का गठन हुआ, गांधी एक रूप में आए, ब्रिटिश की जड़ें है जो हिला दी। तो यह है जो इसका प्रभाव है जो पड़ा। आप इसको जो आप कंक्लूजन लिख रहे हैं तो कंक्लूजन वर्तमान से जरूर जोड़िए। आप कंक्लूजन को वर्तमान से आप जरूर जोड़िए लिखते समय कि इस सभी कारणों से चंपारण की किसान आंदोलन आज की समस्या को लेकर गांधीवादी योजना अपनाया जाता है, लेकिन आज भी किसानों की आत्महत्या फसल का सही मांग को लेकर सड़क पर रहते हैं। तो 1917 में जो आंदोलन हुआ वो वर्तमान में भी किसानों के साथ है जो वो समस्या है। गांधीवादी तरीके से है जो उन्होंने जो अपना आंदोलन करते हैं, लेकिन आज भी आत्महत्या करने के लिए है जो मजबूर है। तो इसको आप करंट से है जो जोड़ने का है जो प्रयास है जो जरूर करें। चलिए, तो ये है था, सिंपल था। आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, 13 महीने का जो पीडीएफ है वो अगर लेना चाहते हैं तो उसका कंसल्ट कीजिएगा। ये आपका 13 महीने का पीडीएफ है। इस पीडीएफ से आप GS1 GS2 और ऐसे एक एक पॉइंट है जो आप बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं। शहरीकरण से बढ़ रहा है धरती का तापमान, इस इससे में जलवायु परिवर्तन वाला जो इससे था इसमें है जो काम करेगा। तो ये सब चीजें जो लिखने का प्रयास कीजिए। ये आपका कोटेशंस किन्हीं स्थितियों को, तारे को छू लेने की चाह एक महत्वाकांक्षा है, लेकिन दिलों को छू लेने का चाह अक्लमंदी है, माया एंजिलो के द्वारा कहा गया है। डिजिटल इंडिया के 1 दशक पूरे हो गए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर मिलेगी। देखिए, ADR का रिपोर्ट्स, आपको जो राजनीति का अपराधीकरण के बारे में जो क्वेश्चंस पूछा गया था, तो ये जरूर है जो ADR की चर्चा जरूर करें। समझ गए, यही सब लिखना है ना, यही सब तो इंपॉर्टेंट है जो काम करेगा आपको। समझ गए। तेज रफ्तार और हादसों का सफर, तो जरूर आप है जो ध्यान जरूर दें इस चीज को। समझ गए ना। तो दोस्तों फिर है जो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हम जरूर है जो आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करेंगे। कमेंट शालीनता से होनी चाहिए, और अपनी बात को, आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो अपनी बात भी शालीनता से है जो रखने का प्रयास करें। कल हमारे टीम के एक मेंबर जो थे
उनके मैसेज पर कॉपी चेक करने के लिए कुछ मैसेज आया, तो कुछ अभद्रता है जो उस पर हुई, तो ये सब चीज है जो नहीं होनी चाहिए। हमें जो फोन आया कि सर ऐसे ऐसी बात है, हम कही ठीक है देख लिया जाएगा, तो ये सब चीज है जो नहीं होनी चाहिए। आप सेटिस्फाइड है तो ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं है तो बहुत सारे आपके पास विकल्प है यार, आप उस विकल्प का चयन कीजिए। हमारे क्या जो काम करते हैं, जो बेचारे आपके लिए मेहनत करते हैं, और तो मेरा नंबर है जो उनको दिया गया है, तो वो चीज़ है जो थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें जो भी है। लेकिन चलिए, आप लोग का स्टूडेंट है, उग्रता है, अभी आप लोग का उम्र है उग्रता की, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सेंसेबल होकर अपना है जो काम करें। धन्यवाद, फिर है जो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।